हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 15 सितंबर 2021। अब 15 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करी जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये कौन नियुक्त हुए? ये हुए न्यायमूर्ति या जस्टिस एम वेणुगोपाल। ऑप्शन डी, जस्टिस एम वेणुगोपाल। ये राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण 1.5 वर्षों से अधिक समय से स्थायी प्रमुख से रहित है। लगातार तीसरी बार कोई कार्यकारी अध्यक्ष के शीर्ष पर नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय 14 मार्च 2020 को अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। ये जो है आपका राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, इसका जो गठन था वो कंपनी अधिनियम यानी कि कंपनी एक्ट 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। और जो ये है आपका NCLT में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण IBC की धारा 202 और धारा 211 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ICMR और किस IIT को ड्रोन नीति से सशर्त छूट दी। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ICMR और IIT बॉम्बे को, ऑप्शन बी, ड्रोन नीति से सशर्त छूट दी। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 13 सितंबर को। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, नागालैंड में वैक्सीन वितरण के लिए 3000 मीटर की ऊंचाई तक प्रायोगिक बियॉन्ड विजुअल लाइट ऑन साइट ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी। IIT बॉम्बे को अपने परिसर में ड्रोन के अनुसंधान, विकास और परीक्षण के लिए ड्रोन उपयोग की अनुमति प्राप्त हुई। यह छूट उक्त हवाई क्षेत्र की मंजूरी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। हाल ही में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लॉन्च किया, जो ड्रोन का उपयोग करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई भेजने का प्रयास करता है। अब ये जो है IIT बॉम्बे को और किसको छूट मिल रही है? आपके ICMR को। IIT बॉम्बे आपका कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जिम लेनजोन को अपने CEO नियुक्त करने की घोषणा की। तो जिम लेनजोन को CEO नियुक्त करने की घोषणा किसने की? यह की याहू ने। ऑप्शन सी, याहू ने 27 सितंबर से टिंडर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम लेनजोन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। लेनजोन गुरु गौरप्पन का स्थान लेंगे, जिन्हें अपोलो के निजी इक्विटी व्यवसाय का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। अपोलो ने 1 सितंबर को याहू पूर्व में वेरिजोन मीडिया का अधिग्रहण पूरा किया। अगला क्वेश्चन, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है वो आपका सितंबर में 11 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन डी, 11 सितंबर। वैसे ये जो दिवस है वो आपके सितंबर के दूसरे शनिवार को, यानी कि आपका सेकंड सैटरडे, दूसरे शनिवार को यह दिवस आपका मनाया जाता है। 2021 में यह 11 सितंबर को विश्व भर में मनाया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी
के अनुसार विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का जो विषय था, जो थीम थी, वह थी प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। यह दिन पहली बार 2000 में मनाया गया। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष दिन को चिन्हित किया जाता है, जो गंभीर परिस्थिति में चोटों को रोकने और जीवन बचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कौन सा अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया? तो भारत ने कौन सा लॉन्च किया? INS ध्रुव, ऑप्शन डी। भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव लॉन्च किया। यह 10,000 टन का जहाज है और इसे विशाखापट्टनम के दक्षिणी भारतीय बंदरगाह से लॉन्च किया गया। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड ने DRDO और NTRO के साथ मिलकर बनाया। इसे अनुसंधान के साथ साथ दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए समुद्र तल को मैप करने की क्षमता है। यह भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर जाने वाली दुश्मन की मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। INS ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के अनुसंधान और पता लगाने के लिए समुद्र तल का नक्शा बनाने की क्षमता से भी लैस है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका दिवस है वो आपका 12 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 12 सितंबर। साउथ कोऑपरेशन दक्षिण में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को संदर्भित करता है। यह दिन 138 सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने लागू करने के लिए 1978 में ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को नीट से स्थायी छूट देने के लिए विधेयक पारित किया? यह विधेयक पारित किया तमिलनाडु राज्य ने, ऑप्शन डी। जो आपका तमिलनाडु विधानसभा, इसने राज्य को नीट से स्थायी छूट देने वाला विधेयक पारित किया। इस विधेयक का शीर्षक तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021 है। नीट स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इसमें किया क्या गया है कि जो आपकी नीट की परीक्षा होती है, अब उसकी जगह क्या होगा तमिलनाडु में कि जो आपका 12th का जो इंटर के जो मार्क्स होंगे, उसके मार्क्स के अलावा मीन्स मेरिट बेस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब तमिलनाडु ने यह विधेयक पारित किया, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टैलिन, और वहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किसे नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो नए उपाध्यक्ष बने हैं डेरिक ग्रे, ऑप्शन डी। डेरिक ग्रे बार्क इंडिया में मेजरमेंट साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स के प्रमुख हैं। इससे पहले 2021 में उन्हें MRSI मीन्स मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया में पेशेवर मानक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च एंड इंटेलिजेंस एसोसिएशन के निदेशक मंडल में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया? तो यह गठन किया है आपके असम राज्य ने, ऑप्शन डी। असम में जो डेयरी क्षेत्र है, इसको बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मीन्स नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। कंपनी के अध्यक्ष राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री होंगे। राज्य सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समान शेयरधारिता पैटर्न होगा। अब ये असम में हुआ है, तो आइए असम के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के गगनयान मिशन को ट्रैक करके कौन सा देश समर्थन करेगा? तो भारत का जो गगनयान मिशन है, इसको ट्रैक करके जो समर्थन करेगा वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त घोषणा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में उप प्रमुख ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी एंथनी मरफेंडर द्वारा की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाल ही में अपने समझौते ज्ञापन को अपडेट किया है।
कक्षा में उपग्रह अपनी जानकारी के साथ पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशनों तक नहीं जा सकते यदि उनके पास ग्राउंड स्टेशन का स्पष्ट दृश्य नहीं है। एक डेटा रिले उपग्रह की जानकारी को प्रसारित करने के तरीके के रूप में कार्य करता है। ब्लाइंड स्पॉट के कारण सिग्नल नहीं मिलने की संभावना रहती है। गगनयान भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य 3 भारतीयों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है। अब ऑस्ट्रेलिया समर्थन करेगा तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जिसकी राजधानी है कैनबरा। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। उप प्रधानमंत्री है माइकल मैककॉर्मैक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक रिमोट नियंत्रित सशक्त रोबोट विकसित किया है जो घुसपैठियों को ट्रैक कर फायर कर सकता है? तो यह रोबोट विकसित किया इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। ऑप्शन सी। 13 सितंबर को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने रिमोट नियंत्रित सशक्त रोबोट का अनावरण किया जो घुसपैठियों को ट्रैक कर सकता है और फायर कर सकता है। सोमवार को लॉन्च हुए 4 पहिया ड्राइव रोबोट को राज्य स्वामित्व वाली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के REXMKII द्वारा विकसित किया गया। यह सैनिकों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है, घायल सैनिकों को ले जा सकता है, युद्ध के अंदर और बाहर आपूर्ति कर सकता है और हमला कर सकता है। सशक्त रोबोट कथित तौर पर गश्ती युद्ध क्षेत्र, ट्रैक घुसपैठियों और ओपन फायर कर सकते हैं। यह जो रोबोट है एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट द्वारा संचालित होता है और इसे 2 मशीन गन, कैमरा और सेंसर से लैस किया जा सकता है। अब इसको जो है किसने विकसित किया है? इजराइल ने। तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलम। वहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। वहाँ के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। और ये क्या है? इजराइल का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए डोर्नियर विमान किस देश को सौंपा? तो यह जो विमान है ये आपका मॉरिशस को सौंपा गया। ऑप्शन डी मॉरिशस। 13 सितंबर को हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए विजन सागर के हिस्से के रूप में मॉरिशस को डोर्नियर विमान सौंपा गया। विजन सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉल इन रीजन के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है। उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। भारत सूचना के आदान प्रदान, तटीय निगरानी, आधारभूत संरचना के निर्माण और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग करेगा। अब मॉरिशस को यह विमान सौंपा तो मॉरिशस के बारे में जानते हैं। ये है आपका मॉरिशस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। वहाँ की मुद्रा मॉरिशियन रुपया। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपम। और ये क्या है? वहाँ का फ्लैग। वहाँ के प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनौथ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए आनंद कुमार। ऑप्शन ए। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम के शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नकद, एक कांस्य पदक, स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या गाय के कल्याण के लिए विशेष कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 520 मिलियन से अधिक लोगों की पहली भाषा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोदी जी किस शहर में लीडर समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क में भाग लेंगे? तो ये भाग लेंगे मोदी जी वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वॉशिंगटन DC में लीडर समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन भी इस समिट में क्या लेंगे? फ्रेमवर्क में भाग लेंगे।
नेता 12 मार्च 2021 को अपने पहले आवासीय शिखर सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की सामान्य बहस को संबोधित करने वाले हैं। नेता समकालीन वैश्विक मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अब अमेरिका में भाग लेंगे अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो ये है आपका अमेरिका और ये अमेरिका का आपका फ्लैग। वहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा वहाँ की डॉलर। राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन डी। उत्तर कोरिया ने सितंबर में एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो जापान के अधिकांश हिस्सों पर आक्रमण करने में सक्षम है। परीक्षणों में मिसाइल ने 1500 किलोमीटर तक की यात्रा की। यह देश की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो संभवतः परमाणु हथियार से ले जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों ने उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से मना किया है, लेकिन वह इस तरह की क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया, तो आइए उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं। यह है आपका उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी है प्योंगयांग। वहाँ की मुद्रा है कोरियन पीपल वॉन। वहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उन। और ये क्या वहाँ का आपका फ्लैग। और ये क्या वहाँ के उपराष्ट्रपति चोई योंग हेई। और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था उत्तर कोरिया का कि जो आपका बीजिंग 2022 होगा, ओलंपिक जो होगा बीजिंग 2022 का, उसमें आपका उत्तर कोरिया भाग नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं का आरक्षण 40% कर दिया? तो महिलाओं का आरक्षण 40% कर दिया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन ए तमिलनाडु। पहले ये जो आरक्षण था वो 30% था, लेकिन अभी से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। तब सरकार तमिलनाडु लोक सेवा आयोग और शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से रिक्तियों को भरते समय हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान कर रही है। सरकार सरकारी रिक्त पदों को भरते समय कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे, पहली पीढ़ी के स्नातक और सरकारी स्कूल में तमिल माध्यम के छात्रों को प्राथमिकता देगी। भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी, क्योंकि परीक्षा में देरी हो गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत यूपीआई को किस देश के पे नाउ के साथ लिंक करेगा? तो भारत जो है यूपीआई को सिंगापुर के पे नाउ के साथ लिंक करेगा। ऑप्शन ए सिंगापुर। भारत में हमारा यूपीआई चलता है, सिंगापुर में चलता है आपका पे नाउ। तो उपयोगकर्ताओं को तत्काल और कम लागत वाले फंड ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाने के लिए भारत और सिंगापुर अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम, भारत का है यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर का है पे नाउ, इसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे। आरबीआई और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने तेज़ी से भुगतान प्रणाली को जोड़ने के लिए परियोजना की घोषणा की। लिंक्ड इंटरफेस के जुलाई 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। यूपीआई और पे नाउ लिंकेज 2 तेज भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ता को अन्य भुगतान प्रणाली में शामिल होने की आवश्यकता के बिना पारस्परिक आधार पर तत्काल कम लागत वाले फंड ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाएगा। अब सिंगापुर का है आपका पे नाउ, तो आइए सिंगापुर के बारे में जानते हैं। ये है आपका सिंगापुर, ये है सिंगापुर का आपका फ्लैग। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, वहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर। वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और वहाँ के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स शुरू करने की घोषणा की? लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड शुरू करने की घोषणा की टाटा कैपिटल लिमिटेड ने। ऑप्शन ए। टाटा ग्रुप की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड ने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड शुरू करने की घोषणा की। यह एक इंडस्ट्री फर्स्ट एंड टू एंड डिजिटल पेशकश है। ग्राहक 5 लाख से 2 करोड़ तक के त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड फोलियो और कार्यकाल में इकाइयों के मूल्य के आधार पर ऋण राशि को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस जिला प्रशासन ने सिविल अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल के परिसर में ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक को खोला, तो वह खोला गया आपका लुधियाना में, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।